नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। मेरा माइक म्यूट किया गया, माइक तो म्यूट किया ही नहीं गया, मेरी आवाज दबाई गई। लोकतंत्र में नियमों के हिसाब से ही चीजें चलेंगी। कुछ इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप हम इस समय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर देखने को हमें मिल रहा है। हम सुन रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति का एक स्तर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, लोकसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ साहब, सबके बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या नियम कहते हैं, किसके पास पावर है कि माइक को ऑन ऑफ किया जाए, टेक्नीशियंस किसके कहने पर माइक ऑन ऑफ करते हैं, और वाकई क्या ये माइक म्यूट किया गया। और जिस तरीके से विपक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की गई, आवाज को कुचला गया, मुद्दे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट सामने निकल कर ना आए, इसीलिए मेरे माइक को म्यूट किया गया। इसमें कितना दम है, क्या वाकई माइक म्यूट किया गया, और अगर म्यूट किया गया तो किस स्ट्रैटेजी के तहत म्यूट किया गया। ये तमाम सवालों का जवाब वही शख्स दे सकता है जिसे पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग का अनुभव है। मेरे साथ इस वक्त विनय राय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 25 साल से ज्यादा का इनका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है, और इसके साथ साथ चाहे विधानसभा हो, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह को कवर करने का इनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है। टेक्निकल स्टाफ से लेकर सदन की कार्यवाही ऊपर नीचे और नजदीक से सब ये देख चुके हैं। विनय राय साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेस में। धन्यवाद निहारिका, इस चर्चा में शामिल करने के लिए। विनय राय जी, जितनी मेरी जानकारी है उससे ये लगता है कि नियमों के हिसाब से ही संसद चलता है, और स्पीकर के पास पावर होती है कि वो माइक म्यूट करा सके, वहां पर टेक्नीशियन बैठे रहते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि माइक म्यूट किया जाता है, किस सूरत में किया जाता है, कौन करता है, और माइक म्यूट करने की इमरजेंसी क्यों आ पड़ी? देखिए निहारिका, जहां तक आवाज म्यूट करने के मसले को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि आखिरकार जो विपक्ष का आरोप है कितना सही है कितना गलत है, इसमें मैं कह सकता हूं कि सदन के अंदर हर सदस्य के बैठने की सीट निर्धारित है, और वो किसी कोने से बोले, चाहे वो पहले रो में बैठा हो या आखिरी रो में बैठा हो, कैमरे की नजर में पूरा होता। आपने देखा होगा जब भी प्रोसीडिंग होती है तो कैमरा उसको कवर करता, उसकी चेहरे को भी दिखाता, आवाज को भी दिखाता है। मास्टर कंट्रोल ऑडियो का कंट्रोल रूम के पास होता है। जब स्पीकर जिसका समय होता है, जब उसके नाम की घोषणा करते हैं तो वो बात अपनी रखते हैं, और कई बार जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो स्पीकर स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं रिकॉर्ड पे जा रही है। लेकिन अगर आपने देखा होगा पहले के समय में जब हंगामा होता था तो उस हंगामे को भी दिखाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका एक गलत इंपैक्ट पड़ने लगा। तो स्पीकर के निर्देश के बाद ये तय हुआ कि जो हंगामा लोग कर रहे हैं उस पर कैमरा नहीं रहेगा, जो लोग शालीनता से बैठे हैं कैमरा उस पर रहेगा, या फिर स्पीकर के ऊपर ही कैमरा फोकस रहता है। तो ये सदन की गरिमा को बनाने के लिए भी कई बार इस तरह की कोशिश की जाती है। अब नया पार्लियामेंट भी बना है, उसमें भी तय है, निर्धारित चीजें हैं कि कहां कहां कैमरा लगेगा, और सारे कैमरे इस तरीके से स्टेब्लिश किए जाते हैं कि कोई भी सदस्य किसी कोने में किसी भी सीट पर बैठकर अपनी बात रख रहा है तो कैमरे की नजर में आ सके, देश उसकी आवाज को सुन सके। और उसी तरह ऑडियो सिस्टम भी है। तो ये कह देना कि कोई जानबूझ के कोई चीज प्रयास किया जा रहा है तो नियम के तहत तो आवाज रोकी जा सकती है। नियम के तहत स्पीकर खुद अगर मना कर दें कि आवाज नहीं जाएगी तो मसला अलग है। तो मशीन के ऊपर आप कितना यकीन कर सकते हैं, कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है। हम लोग चैनल में कोई चीज टेलीकास्ट करते हैं तो कई बार ब्लैक स्पॉट आ जाता है। तो इसलिए केवल ये कह देना, आरोप लगा देना बात नहीं है। कुछ मर्यादा होती है, कुछ गरिमा होती है, कुछ नियम होता है, उस नियमों के तहत सदन चलती है। किसी एक आदमी की मनमर्जी से सदन नहीं चलता, न वो पक्ष चला सकता है न विपक्ष न स्पीकर। उसके लिए बाकायदा नियमावली है, उस नियमावली के तहत वो सवाल उठा सकते हैं, नियमावली के तहत वो जवाब पा सकते हैं। जिस मुद्दे को भी सदन में उठाना है उसको बाकायदा उनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने लाना होता है कि किस नियम के तहत वो चर्चा कराना चाहते हैं, तब जाकर ये बात बनती है। क्योंकि हमने लंबे समय तक सदन को कवर किया है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो हमने देखा है कि वहां मनमर्जी नहीं चलती है। आप चाहे सड़क पर कुछ भी बोल दें, लेकिन सदन तो नियम से चलेगा और नियम के तहत ही सदन चलाया जाता है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि माइक ऑन ऑफ किया और अधीर रंजन चौधरी ने सीधे स्पीकर ओम बिरला की कंप्लेन की है, माइक म्यूट करने का क्या मतलब है? विपक्ष की आवाज को कुचलना, या विपक्ष कुछ बहुत ज्यादा सेंसेशनल या बहुत ज्यादा कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दे सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, इसीलिए चीजें म्यूट कर दी गई? यानी कि इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, विपक्ष तो यही कह रहा है। यार का जहां तक मुद्दे का सवाल है, ये तो आमतौर पे देखा गया है कि सत्ताधारी दल का काम होता है अपने कामों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, और अपोजिशन का काम होता है सरकार के कामों में कमियां निकालना।
क्योंकि अगर आपने यूपीए 1 यूपीए 2 की अगर बात मैं करूं जिसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, चाहे गैस सिलेंडर का मुद्दा रहा हो, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला रहा हो या 2G का मसला रहा हो, विपक्ष ने उसको बढ़ चढ़कर उठाया जिसका उन्हें लाभ मिला। आज की तारीख में कांग्रेस खासतौर से प्रयास कर रही है नए तरीके से सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। आज उनको लगता है कि गौतम अडानी और जिस तरह के इशू करप्शन के सामने उस मुद्दे पर आए, अगर उसको बढ़ चढ़कर उठाया जाएगा तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की इमेज को भी डेंट किया जाए, बीजेपी के प्रभाव को भी कम किया जाए और इसका लाभ कांग्रेस अपने हक में ले सके या अपोजिशन ले सके। इस मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सदन बाधित होता है तो जनता के नजर में सदन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें बातें निकलकर सबके सामने रखी जाती हैं। जहां तक जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा चल रहा है, एक मुद्दा इसमें जो लॉजिकली देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहे इस पूरे मामले को, 2 रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है या तो सुप्रीम कोर्ट के जो जांच कमेटी है उसका निष्कर्ष सामने आ जाए, उसके बाद अगर उसको सहमति नहीं मिलती विपक्ष की तो फिर वो जेपीसी की बात करे या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने लेके मुद्दे को जाए और फिर उस मुद्दे पे गंभीर चर्चा हो तो जनता भी जान सके, देश भी जान सके कि आखिर मसला है क्या। लेकिन पक्ष विपक्ष का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना, तो उस मुद्दे पर लाभ देना जनता का काम है। देखिए चुनाव जब आएगा तब समझ में आएगा कि किसको लाभ मिला, किसको नुकसान हुआ। पार्लियामेंट में वास्तव में कौन माइक ऑन ऑफ करता है, क्या नियम है, और ये जो राजनीति है जो दिल्ली से निकलकर बाहर तक राहुल गांधी के बयान के जरिए कि मेरी आवाज दबा दी जाती है, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है, ये राजनीति कितनी भारी पड़ सकती है बीजेपी को। बीजेपी ने खुद ही विपक्ष को क्या मुद्दा दे दिया है अपने बारे में कहने का कि यहाँ पर वन साइडेड रूल है, टायरनी है और किसी भी तरीके के नियम या लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ये तमाम चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और वाकई सदन में टेक्निकल पॉइंट्स जो होते हैं उसको समझाने के लिए कि कैसे माइक ऑन ऑफ किया जाता है, किस सूरत में इमरजेंसी शून्यकाल में क्या चीजें होती हैं, जब माइक ऑन ऑफ कितनी ड्यूरेशन के लिए किया जा सकता है, समझाने के लिए धन्यवाद विनय राय आपका।